नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे बौद्धिक संपदा अधिकार, जिसमें हमने सबसे पहले समझा बौद्धिक संपदा क्या होती है, यानी कि बुद्धि के द्वारा जिसका सृजन किया जाता है उसको हम बौद्धिक संपदा कहते हैं। उसके बाद हमने समझा था कि बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होता है, यानी कि बुद्धि का प्रयोग करके जिसका सृजन किया जाता है उसके संरक्षण के लिए, उसके उपयोग के लिए, उसके उपभोग के लिए हमें जो कानूनी अधिकार मिले होते हैं या फिर उनके संरक्षण के लिए जो कानूनी अधिकार सरकार की तरफ से सृजनकर्ता को दिया जाता है उसको बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत सृजनकर्ता को जो जो अधिकार मिले हैं हमने उनके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़े। अब तक हम पेटेंट के बारे में, कॉपीराइट के बारे में, ट्रेडमार्क के बारे में, जीआई टैग के बारे में और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के बारे में, आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट एंड ट्रेड सीक्रेट ऑफ एंड लास्ट वन इज प्लांट बीडर राइट्स के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। आज हम बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित एक और कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि है ट्रिप्स। तो ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बौद्धिक संपदा अधिकार। तो हम अब ये समझेंगे कि ये ट्रिप्स है क्या। ये ट्रिप्स है एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी समझौता होता है। और इसका गठन कैसे हुआ था? इसका गठन हुआ था गेट के उरग्गे दौर के दौरान इसका गठन किया गया था। किसका? ट्रिप्स का गठन किया गया था। और ये उरग्गे दौर कब चले थे? ये चले थे 1986 से 1994 के बीच गेट के उरग्गे दौर चल रहे थे और इसी दौरान ट्रिप्स का गठन किया गया था। अब हम थोड़ा सा पहले गेट के बारे में समझेंगे, गेट है क्या, तभी हमें ये टॉपिक समझ आएगा। ठीक है, गेट का फुल फॉर्म क्या होता है? गेट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, यानी कि व्यापार व प्रशुल्क पर सामान्य समझौता। और गेट का गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1948 में बना था गेट। ठीक है, क्यों बना था? जब द्वितीय विश्व युद्ध में सारी इकोनॉमी अस्त व्यस्त हो गई थी, इन अर्थव्यवस्था में सुधार लाने हेतु गेट का गठन किया गया था। और गेट का ही रूपांतरित रूप होता है हमारा WTO। और इसी के तहत हमारा आ जाता है, WTO के तहत ही हम जो प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाते हैं ताकि जो सृजन करता है, यानी कि बुद्धि का प्रयोग करके जो सृजन करता है क्रिएटिव चीज़ों का, उनको संरक्षण दिया जा सके। ठीक है, तो हम वापस फिर अपने टॉपिक पे आते हैं और क्या बोलते हैं? गेट ट्रिप्स पे। और ट्रिप्स कब क्रियाशील हुआ था, यानी कि प्रभाव पे कब आया था? ये आया था जनवरी 1995 में। ठीक है, यानी कि ये जो ट्रिप्स है इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था गेट के उरग्गे दौर के दौरान 1986 जो कि चले थे 1986-1994 के बीच चला था उरग्गे दौर। और इसी बीच ट्रिप्स का गठन किया गया था और ये कार्यशील, यानी कि ट्रिप्स ने अपना काम प्रारंभ किया था जनवरी 1995 से अपना काम करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, और गेट का काम क्या था? गेट का काम जो इसका गठन किया गया था, ये क्यों किया गया था? ताकि इसमें क्या होता है? मुक्त व्यापार लाना, विश्व स्तर पर मुक्त व्यापार लेके आना था। ठीक है, तो अब हम ट्रिप्स के कार्य पढ़ेंगे। ट्रिप्स को क्यों लेके आया गया था, इसके क्या कार्य थे? तो सबसे पहले ट्रिप्स का कार्य था कि जो IPR यानी बौद्धिक संपदा अधिकार है ना, उनके मामले में जो सदस्य राष्ट्र हैं उनको एक मंच पे लाने के लिए कार्य करना, ये ट्रिप्स का मुख्य कार्य था। ठीक है, और इस सदस्य राष्ट्र का मतलब हुआ कि WTO के जितने सदस्य हैं ना WTO में, उनको एक मंच पर लाना IPR के मामले में, यानी बौद्धिक संपदा अधिकार के मामले में सदस्य राष्ट्रों को एक मंच पे लाना। और जो WTO है उनके कितने सदस्य हैं? उसके सदस्य हैं 164। तो जो ट्रिप्स हैं इसमें भी 164 सदस्य हैं। और दूसरा कार्य क्या है इसका? IPR के क्षेत्र में नीति निर्माण करना। ठीक है, यानी कि बौद्धिक संपदा क्षेत्र में क्या है? बौद्धिक संपदा संरक्षण अधिकार क्षेत्र में नीति निर्माण करना। और ट्रिप्स का थर्ड काम क्या होता है? इसका थर्ड कार्य होता है कि जो विश्व व्यापार संगठन है ना, विश्व व्यापार संगठनों के सदस्यों को अपने जो घरेलू नीति उद्देश्यों को हासिल करना, यानी कि उनका जो जो अपने देश के अंदर जो उनके व्यापार से रिलेटेड जो उद्देश्य होंगे कि हमने इतना निर्यात करना है या फिर इतना आयात करना है, उस रिलेटेड जो उनके उद्देश्य थे उनको हासिल करने में भी जो क्या करता है? ट्रिप्स क्या करता है? हेल्प करता है।
ट्रिप्स का एक और कार्य होता है, वो होता है रचनात्मकता को बढ़ावा देना। अर्थात जब हम बौद्धिक संपदा संरक्षण के तहत कानूनी अधिकार देते हैं तो जो सृजनकर्ता होता है उनको और प्रोत्साहन मिलता है ताकि वो और ज़्यादा सृजन कर सके अपनी बुद्धि का प्रयोग करके। तो हमारी जो रचनात्मकता होती है इससे इंक्रीज होती है, यानी और जो ज्ञान होता है उसमें वृद्धि करना भी ट्रिप्स का एक कार्य होता है। और एक और कार्य होता है ट्रिप्स का, वो होता है आईपीआर संबंधी विवादों की मध्यस्थता करना। यानी कि जो आईपीआर यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार में जो सदस्य देश होते हैं उनके बीच विवाद चलते रहते हैं, क्योंकि उसमें एक साइड को विकसित राष्ट्र होते हैं, दूसरे साइड को विकासशील और अल्प विकसित राष्ट्र होते हैं। तो इस वजह से जो उनके बीच विवाद हो जाते हैं टैरिफ को लेके, यानी कि प्रशुल्क को लेके, आयात निर्यात में जो प्रशुल्क लगाया जाता है तो उनको लेके जो विवाद होते हैं उनकी मध्यस्थता करना क्या होता है, ट्रिप्स का एक प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, तो आईपीआर का एक और कार्य क्या होता है, एक कार्य होता है कि ट्रिप्स का कार्य क्या होता है, एक और कार्य ये होता है कि ट्रिप्स जो है आईपीआर यानी बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित जो विवाद होते हैं ना सदस्य राष्ट्रों के बीच, यानी जो 164 राष्ट्र हैं इसमें सदस्य हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें विवाद तो होते ही हैं, तो उनके विवादों की मध्यस्थता करना, उसके लिए नीति निर्माण करना, ताकि जो नीति बनाए जाते हैं उनको फॉलो करेंगे तो फिर जो विवाद होते हैं उनको थोड़ा कम किया जा सकता है। आईपीआर का एक और कार्य ट्रिप्स का एक और कार्य होता है, वो है कि जो बौद्धिक संपदा अधिकार है, बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित जो सेमिनार है उनका आयोजन करता है ताकि लोगों में और ज़्यादा बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित जागरूकता बढ़े। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ट्रिप्स के जो कार्य थे उनके बारे में पढ़ा कि ट्रिप्स के कार्य नीति निर्माण करना, सदस्यों को अपने घरेलू नीति उद्देश्यों को हासिल करने में हेल्प करना, इसके कार्य होते हैं रचनात्मकता को बढ़ावा देना, या फिर आईपीआर संबंधी विवादों की मध्यस्थता करना। ये क्या होते हैं, ट्रिप्स के प्रमुख कार्य होते हैं। और ट्रिप्स के तहत बौद्धिक संपदा अधिकार यानी कि जो बौद्धिक संपदा ट्रिप्स के तहत जो आईपीआर है ना, बौद्धिक संपदा अधिकार है, उसमें 7 अधिकारों को मान्यता देता है। पेटेंट को, कॉपीराइट को, ट्रेडमार्क को, जीआई टैग को यानी भौगोलिक संकेतक को, और इंडस्ट्रियल डिजाइन को, और इंटीग्रेटेड सर्किट को भी देता है, और ट्रेड सीक्रेट को भी देता है, और क्या बोलते हैं जो प्लांट बीडर राइट्स है ना, उसको पेटेंट के अंदर, जो पेटेंट है पेटेंट के अंतर्गत उसको पेटेंट के तहत उसको यानी कि प्लांट बीडर राइट्स को मान्यता देता है। ठीक है, यानी कि ट्रिप्स के तहत जो बौद्धिक संपदा अधिकार यानी 7 बौद्धिक संपदा अधिकार को, कितने 7 बौद्धिक संपदा अधिकार को मान्यता देते हैं। तो अब हम ट्रिप्स की थोड़ी सी जो ट्रिप्स की लिमिटेशन कह सकते हो वो पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। उससे पहले हम ये जानेंगे कि जो ट्रिप्स है ना उस पर संशोधन हुआ था, कब हुआ था, वो हुआ था 6 दिसंबर 2005 को ट्रिप्स में क्या किया गया था, संशोधन किया गया था, और इस जो संशोधन किया गया था उसको 23 जनवरी 2017 से लागू किया गया था। तो उसकी एक लिमिटेशन है कि ट्रिप्स कभी कभी ना अनफेयर हो जाता है विकासशील और अल्प विकसित देशों में, क्योंकि जो WTO है उसमें कोटा के हिसाब से हमारे डिसीजन जो है राइट्स है उस हिसाब से मिलते हैं। तो विकासशील राष्ट्रों का विकसित राष्ट्रों का उसमें जो है कोटा जो है अधिक होता है, तो उनको अधिक अधिकार होते हैं, और जो विकासशील और अल्प विकसित देशों में उनका जो कोटा होता है वहाँ पे वो कम होता है, तो इसलिए उनकी अधिकार भी उनके थोड़े से लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ट्रिप्स जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।